डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पैंगोंग झील और गलवा घाटी के आसपास इन दिनों चीनी सेना की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं वे किसी भी रूप में सामान्य नहीं कही जा सकती। विराम। चीनी सेना ने हफ्ते भर में इस क्षेत्र में करीब 100 तंबू गाड़ दिए और बड़ी संख्या में सैनिकों को यहां तैनात कर दिया। विराम। इस इलाके में बंकर बनाने के लिए मशीनें भी लाई गई हैं। विराम। बंकरों का निर्माण स्थायी रूप से चौकियों और मोर्चा संभालने के लिए किया जाता है। विराम। इसलिए सवाल है कि चीन की इन गतिविधियों को किस रूप में देखा जाए। विराम। क्या चीन किसी लड़ाई की तैयारी में है? क्या इस तरह के फौजी जमावड़े से वह भारत को धमका रहा है या फिर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर और क्षेत्रों को विवादित बनाने की दिशा में बढ़ रहा है? विराम। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की हरकत बता रही है कि चीन एक बार फिर से डोकलाम घटनाक्रम को दोहराकर भारत पर दबाव बनाने की सुनियोजित रणनीति पर चल रहा है। पैरा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ जिस क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने तंबू गाड़े हैं वह भारत का हिस्सा है। विराम। पूर्वी लद्दाख की इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक अलिखित समझौता हुआ था जिसमें एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करने और अतिक्रमण नहीं करने की बात कही गई थी। विराम। लेकिन अब चीन इसका उल्लंघन कर रहा है। विराम। चीन इस इलाके में पहले भी घुसपैठ करता रहा है। विराम। लेकिन इस बार मामला गंभीर इसलिए है कि घुसपैठ इस इलाके में स्थायी कब्जे की नीयत से की गई है। विराम। इससे पहले कभी यहाँ न तंबू लगाने की कोशिशें हुई थी न बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को तैनात किया गया था। विराम। वास्तविक नियंत्रण पर 3 ऐसे ठिकाने हैं जहां भारत और चीन के सैनिक इस वक्त आमने सामने हैं। विराम। हालांकि इस तरह की घुसपैठ को लेकर अक्सर यह तर्क दिए जाते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कोई खींची हुई लकीर तो है नहीं। ऐसे में भूलवश सैनिकों का इधर उधर हो जाना सामान्य घटना है और ऐसे विवादों को सैन्य अधिकारी बातचीत के जरिए सुलझा लेते हैं। पैरा। लेकिन अब चीन को यह समझ जाना चाहिए कि डोकलाम की तनातनी का अंत क्या हुआ था। विराम। साल 2017 में करीब 2.5 महीने तक भारत और चीन के सैनिक डोकलाम में आमने सामने डटे रहे थे। विराम। लद्दाख में भी आज भारत मजबूत स्थिति में है। विराम। भारतीय सेना ने जो ऑल वेदर रोड का स्थायी ढांचा खड़ा करने में कामयाबी हासिल कर ली है उससे सैनिकों को बहुत ही कम वक्त में वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भेजा जा सकता है। विराम। इस इलाके में भारतीय वायुसेना भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। विराम। चीन लद्दाख क्षेत्र में भारत की इस बढ़ती ताकत से परेशान है और यहाँ उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ हताशा का नतीजा ही है। विराम। जो हो दोनों देशों के लिए समस्या की जड़
सीमा विवाद है विराम। जब तक सीमा विवाद का कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा तब तक इस तरह के हालात से दो चार होता रहना पड़ेगा विराम। सच्चाई तो यह है कि चीन चाहता भी नहीं कि सीमा विवाद हल हो, क्योंकि इसकी आड़ में वह भारत को हमेशा घेरे रखना चाहता है विराम। ऐसे में भारत के पास एक ही रास्ता है कि चीन की गतिविधियों का उसी की भाषा में करारा जवाब दे विराम। दैट्स ऑल।